नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्टोरी वाला आपसे एक विनती करना चाहता है। आप तक इतिहास की कहानियां पहुंचाने के लिए स्टोरी वाला को काफी रिसर्च की जरूरत होती है। बदले में स्टोरी वाला सिर्फ आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता है। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की वजह से स्टोरी वाला को इतिहास की नई नई कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे आज की कहानी की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बलिया की मिट्टी के लाल, भारत माता के वीर सपूत, अमर शहीद मंगल पांडे की कहानी का 5वां एपिसोड। उस दिन एक ही पल में मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 बड़े फिरंगी अफसरों को जान से मार गिराया था। मंगल पांडे की इस हरकत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। मंगल पांडे के साथ साथ उनकी बटालियन के बाकी साथी सैनिक भी ये बात अच्छे से जानते थे कि मंगल पांडे ने जो जुर्म किया था उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा थी, और वो थी फांसी। मंगल पांडे ने उसी वक्त तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो फिरंगियों की दी हुई मौत नहीं मरेंगे। इसी सोच के साथ मंगल पांडे अपने बैरक की तरफ भागने लगे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी सिपाही की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। पूरी बैरकपुर छावनी में भगदड़ मची हुई थी। दूसरी तरफ फिरंगी अफसरों के खेमे में ये खबर पहुंची कि मंगल पांडे नाम के किसी सिपाही ने मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या कर दी है। ये खबर सुनते ही फिरंगी सैनिकों की एक हथियारबंद बटालियन मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन मंगल पांडे ने मानो कसम खा ली थी कि वो अब फिरंगियों की गुलामी नहीं सहेंगे। कुछ ही देर के बाद अपने हाथों में राइफल लिए मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे और ग्राउंड के बीचों बीच बने एक चबूतरे पर जाकर खड़े हो गए। आंखों में क्रोध की ज्वालाएं, खुले हुए लंबे बाल और चेहरे पर अजीब तरह की भाव भंगिमाएं देखकर किसी की समझ से परे था कि मंगल पांडे का अगला कदम अब क्या होगा। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी भारतीय सिपाही उस चबूतरे के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे थे, जिस पर मंगल पांडे अपनी राइफल थामे खड़े थे। आखिरकार मंगल पांडे ने पूरे जोश के साथ सबको देखकर कहा, साथियों, अभी अभी मेरे हाथों 2 फिरंगियों की मौत हुई है और मुझे इस बात का कतई भी अफसोस नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे ये फिरंगी अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन गोरों के हाथों कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि मैं खुद को गोली मार दूं। मंगल पांडे की बात सुनकर उनके एक साथी जवान ने मंगल पांडे को रोकते हुए कहा, नहीं मंगल, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन फिरंगियों को हम साथ मिलकर सबक सिखाएंगे। मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाही को जवाब देते हुए कहा, नहीं दोस्त, इन गोरों को सबक सिखाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है, और उस चिंगारी की लौ शायद मेरे ही हाथों आज जलने वाली है। मंगल पांडे का बस इतना कहना था कि सामने की तरफ से 10-12 फिरंगी सैनिकों का एक जत्था मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की नीयत से आगे बढ़ने लगा। फिरंगियों को अपनी तरफ आता देख मंगल पांडे ने पूरे जोश के साथ अपने साथी सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, अलविदा दोस्तों, भारत माता की मट्टी का कर्ज अदा करने का समय आ गया है। इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था। इतना कहने के बाद मंगल पांडे ने अपनी राइफल की नली को अपने सीने पर लगाया और पैर के अंगूठे से राइफल का ट्रिगर दबा दिया। एक जोर के धमाके की आवाज के साथ मंगल पांडे ढेर होकर चबूतरे पर गिर पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंगल पांडे आत्महत्या की कोशिश भी कर सकते हैं। मंगल पांडे के शरीर के आसपास हिंदुस्तानी सिपाहियों का हुजूम इकट्ठा होने लगा था। हर एक सिपाही गुस्से में था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में बैरकपुर छावनी स्मशान में तब्दील हो जाएगी।
लेकिन कुछ ही देर में मंगल पांडे के पास बैठा आदमी बोल पड़ा, साथियों, मंगल जिंदा है, इसके नब्ज और सांसें अब भी चल रही हैं। इतना सुनने के बाद जितनी खुशी मंगल पांडे के साथियों को हो रही थी, उससे कई गुना खुशी फिरंगी अफसरों को हो रही थी, जिसका कारण था बदला। फिरंगी अफसरों के लिए मंगल पांडे का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, जिससे वो अपने दोनों फिरंगी अफसरों की हत्या का बदला मंगल पांडे से ले सके। कुछ ही देर में आनन फानन में घायल मंगल पांडे को अस्पताल पहुंचा दिया गया। दरअसल मंगल पांडे ने आत्महत्या की कोशिश तो की थी, लेकिन इसे मंगल पांडे की बदकिस्मती समझे या फिरंगियों की खुशकिस्मती, क्योंकि मंगल पांडे ने जो गोली खुद पर चलाई थी वो उन्हें सिर्फ घायल कर पाई थी। कुछ दिन घायल अवस्था में अस्पताल के बिस्तर पर वक्त गुजार लेने के बाद जब मंगल पांडे की सेहत में सुधार होने लगा तो फिरंगियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि फिरंगियों को डर था कि अगर मंगल पांडे ने दोबारा इस तरह की हरकत की तो उनकी नाक ही कट जाएगी। मंगल पांडे फिरंगियों की कैद में थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल लगाकर अपने दोनों अफसरों की हत्या का मुकदमा चलाने की तैयारी कर चुके थे। बैरकपुर छावनी का माहौल विस्फोटक बना हुआ था। फिरंगियों को लग रहा था कि अगर जल्द से जल्द मंगल पांडे को काबू नहीं किया गया तो कंपनी के बाकी सिपाही भी बगावत का रास्ता अपना सकते हैं। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अफसरों की हत्या के जुर्म में मंगल पांडे को कौन सी सजा सुनाई जाएगी? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तानी सिपाही मंगल पांडे का साथ देंगे? अगर मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है तो ऐसे में कंपनी राज पर बगावत का क्या असर होगा? ये जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और सुनना ना भूलें भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद मंगल पांडे की कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ स्टोरी वाला पर। जय हिंद।